बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा बौद्ध भिक्षु रहता था। वह भिक्षु जीवन के रहस्यों की बुद्धिमत्ता और जीवन की गहरी समझ के लिए पूरे देश में मशहूर था। वह अपनी एक छोटी सी कुटिया में एक साधारण और संतुष्ट जीवन जी रहा था। एक दिन जिज्ञासु ग्रामीणों का एक समूह भिक्षु के पास आया और भिक्षु से पूछा, रुपयों में खुशी का क्या रहस्य है? सभी को पैसों में ही खुशी क्यों मिलती है? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उन्होंने सभी को एक सुंदर विशाल बरगद के पेड़ की छाया के नीचे अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित कर लिया। ग्रामीण बहुत उत्साहित हो रहे थे और भिक्षु के ज्ञान के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक होकर उनके चारों ओर एकत्रित हो गए। भिक्षु बोलना शुरू करते हैं, क्या आपको पता है, हमारे दिल में दो भयंकर टाइगर्स के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है। ग्रामीण उत्सुकता से भिक्षु की ओर देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक ग्रामीण ने यह पूछने का साहस किया, आपका इस बात से क्या मतलब है? टाइगर्स हमारे दिलों में है, इससे क्या मतलब हो सकता है? भिक्षु आगे बताना जारी रखते हुए कहते हैं, ओ हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें से एक टाइगर का नाम है इच्छा, मतलब कि हमारी डिजायर्स, और दूसरे टाइगर का नाम है डर। वे हमेशा हमारे दिलों के अंदर होते हैं, जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। ग्रामीण भिक्षु को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। भिक्षु आगे बताते हैं, हमारी इच्छाएं लगातार अधिक धन, अधिक संपत्ति, अधिक अच्छी स्थिति और अधिक सुख की तलाश करती है। यह टाइगर कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसे जितना अधिक मिलता है, इसकी भूख और भी बढ़ती जाती है, जो एक अंतहीन पीड़ा की ओर ले जाती है। तभी एक अन्य ग्रामीण ने भिक्षु से पूछा, दूसरे टाइगर डर के बारे में आप क्या कहेंगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, ये टाइगर चिंता, घबराहट और संदेह वाला होता है। यह हमें हमेशा असुरक्षित बनाकर रखता है और हमें हमारे अतीत में फंसा देता है और हमारे भविष्य को अंधकार में डाल देता है। भय नामक यह टाइगर हमें वर्तमान क्षण का पूरी तरह से अनुभव करने और शांति पाने से रोक देता है। ग्रामीणों ने भिक्षु के शब्दों पर विचार करना शुरू कर दिया। उन्हें समझ आ रहा था कि सच्चाई का एहसास करने वाले शब्द कैसे होते हैं। भिक्षु ने बताया, आपकी खुशियां हमारे दिल के अंदर मौजूद इन दो टाइगर्स को बस में करने में निहित है, ना कि रुपयों में। हमें हमारी इच्छाओं के वश में नहीं आना चाहिए और ना ही डर को हावी होने देना चाहिए। यह हमें अपना बंदी बना लेते हैं। इसके बजाय हमें इन दोनों को संतुलन बनाकर बीच के रास्ते पर चलना चाहिए, जहां हम संतुष्टि और शांति पा सकते हैं। ग्रामीणों के बीच एक युवा लड़के ने अपना हाथ उठाया और भिक्षु से पूछा, लेकिन हम इन टाइगर्स को वश में कैसे कर सकते हैं? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय, तुम अपने दिमाग को खुला रखकर इसे वश में कर सकते हो। अपनी इच्छाओं और भय के बारे में जागरूक होने का अभ्यास करो, उनका निरीक्षण करो, जैसे कि तुम आकाश में बादलों को गुजरते हुए देखते हो और उनका निरीक्षण करते हो। उन्हें ना तो पकड़ते हो, ना ही उन्हें दूर धकेलते हो, बस उन्हें रहने देते हो। ऐसे ही आपको अपनी इच्छाओं और भय के बारे में जागरूक होना है। फिर भिक्षु ने अपनी बात का निष्कर्ष निकाल कर दिया, जब आप हर पल में मौजूद रहना सीख लोगे, जब आप जीवन की सरल खुशियों में खुश हो जाओगे, जब आप अपनी इच्छाओं की पकड़ से खुद को मुक्त करोगे और डर की जंजीरों को तोड़ दोगे, तब आपको असली खुशी, असली शांति मिलेगी, जो आपके भीतर ही है। यह आत्म खोज और आत्मज्ञान की एक यात्रा है, ना कि उस तक पहुंच जाना। आप इस यात्रा को पूरा करते हुए आत्म खोज और आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हो। आप अपने जीवन में अंतहीन इच्छाओं को छोड़कर एक नया जीवन देखो और किसी भी भय के आगे ना झुकते हुए चलने की कोशिश करो। तभी हम संतुष्टि और शांति की खोज कर सकते हैं और आत्म खोज की यात्रा पर निकल सकते हैं। बाहरी स्थितियों या परिस्थितियों के बजाय अपने भीतर मौजूद शांति की तलाश करो। आगे मिलते हैं और भी मोटिवेशनल, जीवन को आगे ले जाने वाली कहानियों के साथ। दिस इज ब्राइट क्लाइमेक्स मोटिवेशन। स्टे ब्लेस्ड।